तो क्या हाल है? आज हम देखेंगे जीजा और साले का एक अनोखा बंधन। जो भी जीजा जी बोलेंगे मैं करूंगा। साले तू। तो ये है राजू और उसकी बहन, दोनों बहुत गरीब होते हैं। फिर एक दिन ठाकुर साहब की नज़र इसकी बहन पर पड़ जाती है और इनको प्यार हो जाता है एंड ये इसके घर रिश्ता भेजते हैं शादी के लिए और इनकी शादी हो जाती है। लेकिन फिर इसकी एक डिमांड होती है और दहेज में अपने भाई को लेके जाती है। बाय वन गेट वन फ्री। चलोगे हमारे साथ? जो जीजाजी बोलेंगे मैं करूंगा। बस बीच में मत सो जाना। साले तू। और इनके अशुभ कदम ठाकुर साहब की हवेली पर पड़ जाते हैं। यही से इनके बुरे दिन शुरू। और ये ठाकुर साहब की बहन ज्योति। ये दोनों इतने बड़े हैं लेकिन इनके भाई बहन इतने छोटे क्यों? इसका मतलब है भैया वो कौन है? ये वही है जिसकी वजह से आगे तू बर्बाद होने वाली है। कुछ सालों बाद अब ये बड़ा हो जाता है और ये अपने जीजा के लिए एक बग्गी बनाता है। जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा और जो मैं बोलूंगा वो हीरा करेगा। घोड़े को तो छोड़ दो भाई, उसकी क्या गलती है? जो भी जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। जरा कुछ हुआ नहीं कि इसका यही डायलॉग चालू। लगता है राइटर को थोड़े कम पैसे मिले थे। और ये है वैशाली जो लोगों को अपने प्यार में फंसा कर पैसे कमाना चाहती है। ये क्या लिरिक्स की भी मैया चोट के रखी है और तो और कोरियोग्राफी की भी गांड मार के रखी है। इतनी भी क्या मजबूरी थी फिल्म बनाने की जो हर चीज की मारनी पड़ी। और ये है वैशाली का भाई, यही है वो जो वैशाली को वो सब काम करने लगाता है। मेरी बहन का पल्लू क्या गिरा, बरसात की तरह पैसा गिरा। यही नहीं, अभी और सुनिए। दुखता है क्या? कौन बनाया ये? किसने बनाया? लाओ मेरे पास। फिर लोग बोलते हैं आजकल की फिल्में गलत बनती है। और यहाँ वैशाली भी ठाकुर को फंसाना चाहती थी। ये इसके बग्गी में से पिन निकाल देती है। बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी। और लेके जाती है अपने हवेली पे। क्या लेंगे आप? मैंने पूछा क्या लेंगे आप? आप तो मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहे हैं। राजा जी। इनके घुटने में तेल लगाती है। गए ठाकुर साहब भी। ये क्या घुटनों पर तेल लगाए तो किस कशी शुरू हो गई? बेंचोत कोई सेंसर था क्या वहाँ? और अब राजू देखता है कि उसकी बहन के अलावा उसकी बग्गी पर कोई और बैठ रहा है, इसलिए वो उसको नीचे फेंक देता है। ये करते हुए ठाकुर साहब उसको देख लेते हैं। ये उसको माफी मांगने बोलते हैं लेकिन ये माफी मांगने के लिए रेडी नहीं होता। आखिर इसको ही जाना पड़ता है और ये इसके साथ भी चाल हो जाती है। लेकिन इसको नहीं पता इसका लेने का नहीं देने का काम है। साले तू। ठाकुर साहब अब रोज रात को इसके यहाँ जाते हैं। आप रोज रात को चुपके से आते हैं और चुपके से चले जाते हैं। लेकिन रात को ही क्यों? ऐसा कौन सा काम पड़ता है? अब ये वैशाली को मंदिर लेकर जाते हैं क्योंकि इस बार वैशाली के हाथों पूजा होती है। लेकिन उसी टाइम राजू वहाँ आ जाता है। आज जो भी जीजा जी बोलेंगे वो मैं नहीं करूंगा। और ये इसको घर से निकाल देते हैं। इस घर का नौकर है रे तू। आखिर ठाकुर ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी लेकिन बस इसके पास अब एक ही सहारा बचता है, ज्योति। भैया इसने हमारे यहाँ नौकरी की, थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए ना, चला जाएगा। इसलिए कोई पराया अपना नहीं होता, अपने ही अपने होते हैं। और आखिर इसको सालों बाद अपने घर जाना ही पड़ता है। पर ये अब इसके पास वापस आती है लेकिन अब ये नाराज होता है। ये पानी में डूबने का नाटक करती है और फिर से इनका चालू। लिरिक्स का तो क्या ही बोलूं, पूरी गाड़ मार के रखी है। वहाँ ठाकुर साहब अपनी सारी जमीन वैशाली पर लुटाते हैं। फिर ये एक बार पुलिस के पास कंप्लेंट करने जाता है कि इसके यहाँ धंधा चल रहा है और पुलिस भी उसके घर जाती है। लेकिन वहाँ से निकलता है उसका जीजा। इसको ये सब देखा नहीं जाता कि कोई उसको सबके सामने जेल लेके जाए और उससे बचने के लिए ये वैशाली से शादी कर लेता है। फिर ठाकुर साहब या इसकी शादी गजेंद्र के साथ फिक्स कर देते हैं। लेकिन फिर इसकी पत्नी इसको समझाती है। अब इसको समझ आता है कि ये जो कुछ कर रहा था सब गलत था। अपनी बहन के ऊपर आई तो सब याद आ गया। इसकी बहन की तो माँ बहन कर दी थी। और गजेंद्र फिर से उसकी बहन के साथ शादी करने के लिए जबरदस्ती लेके जाता है। ये इससे जबरदस्ती शादी करता है लेकिन राजू आ जाके गजेंद्र को मार देता है। और आखिर में सब खत्म होने के बाद इनकी शादी हो जाती है।
लेकिन ये अंदर नहीं जाता क्योंकि जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। माँ कब उतरे मैं यहाँ पे सुनने का माँ की सुनने एंड दी एंड। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।